बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ कैपरी का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ये समोसियाँ बना के रखी हुई हैं और ये मैंने फ्लावर बनाए हैं और बटन बना के मैंने कपड़े के ये देखें, ये भी मैं इस कैपरी का डिज़ाइन में यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले आपको मैं इसके लिए बताऊं कि मैं ये जो कपड़ा लिया इसके बैक साइड पे ये देखें, मैंने पेपर बुकरम जमाई है, वो ज़ीरो बिल्कुल पेपर थी, वो मैंने जमाई है। ठीक है, अब मैं इसको आपको चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है हमारी 4 इंच की और लंबाई जो हमने लेनी है इसकी, वो मैंने ली है 20 इंच। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर डालूंगी पंटैक्स, जो पंटैक्स डालूंगी तो फिर इसके लिए ये लंबाई हमें चाहिए 20 इंच। सबसे पहले हम इस बुकरम को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक छोटी सी क्रीज बना लेंगे। ऐसे क्रीज बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप 1 इंच का आपने इस साइड से छोड़ना है दरमियान के निशान से, और 1 इंच का इधर से छोड़ना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक क्रीज बना लेनी है। जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पर हमने एक क्रीज बना लेनी है। ठीक है, उस दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही एक क्रीज बना लेनी है। ये देखें दोनों साइडों पे मैंने क्रीज बना ली। ये हमारा दरमियान का निशान है और दोनों साइडों पे ये मैंने क्रीजें बना ली हैं। अब आपने इसको क्या करना है, 2 सूत्र के फ़र्क पे आपने एक और क्रीज डालनी है ऐसे। ठीक है, इस साइड से भी आपने 2 सूत्र के फ़र्क पे आपने ऐसे क्रीज डाल लेनी है। ठीक है, ये देखें 2 क्रीजें हो गई हमारी, ये 2 हो गई और ये 1 है। ठीक, यहाँ पर आपने पेंटेक्स नहीं डालनी और आपने यहाँ पर पेंटेक्स डालनी है और यहाँ पर। आइए मैं आपको पेंटेक्स डाल के बताती हूँ आपने कैसे डालनी है। फिर आपने यहाँ से 1 इंच 2 सूत्र का फ़र्क फिर छोड़ना है, आपने ऐसे निशान लगा लेना। फिर आपने 2 सूत्र की एक और यहाँ पर पेंटेक्स डालनी है और फिर आपने 1 इंच 2 सूत्र का फ़र्क छोड़ना है। फिर आपने 2 सूत्र पे फिर एक और पेंटेक्स डालनी। ऐसे ही आपने पेंटेक्स डालते जाना है। आइए मैं आपको डाल के सिखाती हूँ आपने कैसे डालनी है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम दरमियान का जो निशान है इसके साथ वाली पेंटेक्स डालेंगे, जो मैंने इसकी करीज बनाई थी। ये देखिए मैंने एक पेंटेक्स डाली। अब आपने इसके साथ ही दूसरी पेंटेक्स डालनी है। और अब आपने यहाँ पर एक और पेंटेक्स डालनी है। पहले मैं एक साइड पे पेंटेक्स डालूंगी, फिर मैं दूसरी साइड पे डालूंगी। ये देखिए एक साइड पे मैंने पेंटेक्स डाली। अब मैं इसी तरह दूसरी साइड पे डालूंगी और मैं ये आपको दरमियान से शुरू करने का बाद में समझाऊंगी कि मैंने दरमियान से पेंटेक्स डालना क्यों शुरू की है। अब ये देखें हमारी पेंटेक्स हो गई हैं मुकम्मल। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस लगाऊंगी और प्रेस लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ दूसरा। आप बाद में आपने क्या करना है इसको। अब आपने क्या करना है, आपने 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, जिसकी लंबाई आप जितनी मर्जी आप ले सकते हो। 20 इंच की ले सकते हैं आप, 15 इंच की भी ले सकते हैं। मैं इसकी 2 इंच की चौड़ाई लूँगी। आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर आपने पैर पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें पैर पैर की हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको करूँगी सीधा। किसी पिन की मदद से आपने धागा डाल लेना है, किसी सुई मोटी सुई में आपने सुई में धागा डाल के आपने इसको ऐसे गिरा लगानी है। गिरा लगाने के बाद आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। इसको आपने ऐसे ना सीधा करना है कि आपने सारा धागा दूसरी तरफ ले जाना है। ले जाने के बाद आपने वो जो कपड़े का सिरा है उस धागे के ऊपर कर लेना है। करने के बाद इसको आपने ऐसे देखें धागा बाहर हमारा निकल आया। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही आप डोरियाँ सीधी करनी है आपने। अगर आपने बारीक और
तंग सी डोरियाँ आपने हार्ड थोड़ी बनानी है तो आप उसमें मार्जिन ज़्यादा रखेंगे, अगर आपने थोड़ी नरम बनानी तो उसमें मार्जिन आप कम रखेंगे। उसका यही तरीका है, लेकिन डोरी सीधे करने का यही तरीका है। आपने मुझसे कहा था कि डोरियाँ आप नहीं बनाती, मैं डोरियाँ बनाती हूँ, लेकिन आपको मैं पहले सिखा चुकी हूँ डोरियाँ बनाना। और जैसे ये मैंने ये लूप्स मैंने सीधा किया, इसी तरह वो भी आपने ऐसे ही सीधी करनी है सिलाई करके। लेकिन फिर भी मैं मज़ीद अब आपको मैं अपनी वीडियो में कोई डोरियों वाला गला या कोई डिज़ाइन आया तो फिर मैं आपको डोरियाँ बनाना भी सिखाऊंगी। ये देखें मैंने पट्टी सिलाई कर ली है और मैंने इसको अच्छे से प्रेस लगानी है। और ये जो सिलाई है इसकी ये मैं बैक साइड पे करूँगी, और इसकी जिस फ्रंट साइड जो सीधी वाली है सफाई वाली, वो मैं आगे वाली साइड पे करूँगी। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने 4-4 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। ठीक है, 4 इंच पे आपने ऐसे कट लगा लेना है, 4-4 इंच की आपने पट्टियाँ कटिंग करनी है। आपने डालना है सुई में धागा और इसको लगानी है गिरा, और ये जो पट्टियाँ हमने कटिंग की हैं आपने इनके सिरे से ऐसे ही गिरा को गुजारना है और ऐसे छोटे छोटे से टांके उठाने हैं। ऐसे धागे को मैंने खींचना है और खींचने के बाद ये देखें चोंटे पड़ जाएंगी, और आपने क्या करना है, इस सिरे को आपने दूसरे सिरे के साथ गिरा लगा देनी है। ये देखें हमारा फ्लावर बन के हो गया है रेडी। इसी तरह आपने सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। ये देखें मैंने टाइम की बचत करते हुए मैंने सारे फ्लावर्स बना के रख लिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिसपे मैंने ये देखें जिस कपड़े पे मैंने पंटेक्स डाली थी वहां से आपने दरमियान वाला हिस्सा लेना है, और दरमियान वाले हिस्से को आपने ऐसे रख लेना है। और ये फ्लावर आपने पकड़ने, ये वाली उल्टी साइड है ये आपने नीचे रखनी है, और ये वाली सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है, और यहाँ पे रख के आपने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह आपने सारे फ्लावर्स की उल्टी साइड जो है वो नीचे करनी है और सीधी साइड आपने ऊपर करनी है, और फ्लावर्स लगाते जाना है। इसी तरह आपने दूसरी वाली साइड पे भी ऐसे ही रख के लगा लेने हैं। ये देखें सारे फ्लावर्स मैंने लगा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने पट्टी की दूसरी साइड लेनी है। अब आपने क्या करना है, इसके आपने ऐसे 1.5 इंच से 2 सूत्र ज़्यादा की आपने ऐसे ही 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। ये बॉक्स की शक्ल में आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है, और इनकी आपने सारी पट्टियाँ ऐसे ही कटिंग करके इनकी ऐसे समोसियाँ बनानी हैं। समोसियाँ जो बनानी है आपने यहाँ से आपने इनको शुरू करना है। ये देखिए मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। ये देखें सारी समोसियाँ मैंने लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक और पट्टी लेनी है, जो मैं 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी लूँगी। ये आपने 2 इंच की ऐसे ही पट्टी एक और लेनी है, जो इसके ऊपर आपने ऐसे रखनी है, और इसको आपने पीछे वाली साइड पे करना है, और सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। इसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगा दें। अब मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस लगा के इसको तरपाई करूँगी। ऐसे ही मैं इसको तरपाई करके इसके बाद मैं बताती हूँ आपने जो कैपरी का पांचा है उसके साथ आपने कैसे जॉइंट करना है इसको। ये देखें हमने यहाँ पर फ्लावर भी लगा लिए हैं, और ये हमने टिकन समोसी भी लगा ली है, और दूसरी साइड पे मैंने कपड़ा रख के इसको अच्छे से मैंने तरपाई भी कर ली है। और अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा दरमियान का फ्लावर है, इसलिए मैंने दरमियान से ये पंटेक्स डालने शुरू किए थे कि दरमियान में हमारा ये फ्लावर आए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ऐसे ही एक दरमियान का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने लेनी है पेंट की मोरी। ठीक है, आपने अपनी पेंट की मोरी लेनी है, और
ऐसे ही आपने अपनी कैपरी का उल्टा सीधा साइड देख लेनी है। देखने के बाद आपने इसको ऐसे रखना है और इस डिज़ाइन को आपने उल्टी साइड जो है इसकी ऊपर करनी है और जो सीधी साइड है आपने फ्रंट के साथ जॉइंट करनी है और यहाँ से आपने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। ये देखें हमने ऐसे ही सीधा कर लिया इसको। अब आपने क्या करना है, आपने एक धागे को गिरा लगानी है। गिरा लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो मैंने बटन आपको दिखाए थे वो मैंने बनवा के रखे थे, वो आपने ऐसे इन फ्लावर्स के ऊपर आपने लगा देने हैं। इसी तरह आपने गिरा फिर लगानी है धागे को और दूसरा बटन आपने इसी फ्लावर्स के ऊपर रख के लगा लेना है। इसी तरह आपने सारे बटन यहाँ पर लगा देने हैं इन फ्लावरों के ऊपर। तो जितनी देर में हम बटन लगाते हैं उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे छोटे से कमेंट में बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह आपने इन सारे फ्लावर्स के ऊपर बटन लगा लेने हैं। बटन लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी आई है। ये कैपरी का पांचा जो है हमारा बनके हो गया है रेडी। ये देखें मैंने इसके ऊपर जो बटन जो मैंने बनवाए थे कपड़े के, जो शर्ट के साथ का कपड़ा था हमारा, उसके मैंने बनाए थे। ये देखें मैंने सारे ही बटन जो हैं इन फ्लावर्स के ऊपर मैंने लगा दिए हैं। ये देखें लगाए हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।